दहेज और पिता। एक बार की बात है, एक गांव में राजेश जी रहते थे। उनकी तीसरी बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। एक दिन की बात है, राजेश जी की पत्नी बोली, किसी को स्टेशन भिजवा दो जी, नागपुर वाली दीदी की ट्रेन आने ही वाली होगी, वरना तो आते ही कहेंगे कि राजेश तुझसे इतना भी ना हुआ कि दीदी को लेने स्टेशन आ जाता। ऐसा कहकर वह हंसने लगी। मैंने जल्द ही किसी को बुलाकर दीदी को स्टेशन से लाने के लिए भेज दिया। अरे हाँ, वो बारातियों के गिफ्ट्स देख लिए ना तुमने? मैंने सलोनी से पूछा तो उसने अपने हाथों से बनी है गर्म चाय की कप मेरे हाथों में थपा दी। दो पल के लिए सांस भी ले लो जी, मैंने देख लिए हैं, सब बढ़िया हैं। हम हमारे हिसाब से सब अच्छा ही कर रहे हैं। अब थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी तो कौन सा तूफान आ जाएगा। सब कुछ अच्छा ही होगा, आप चिंता मत करो। पहले आप शांति से बैठकर चाय पी लीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। देख लेना, ऊपर वाले की कृपा से सभी काम बड़े अच्छे से संपन्न होंगे। जब तक भगवान हमारे साथ है, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, सही कह रही हो तुम। सलोनी कह तो सही रही थी, पर बेटी की शादी की तैयारियां में जुटा पिता कर चैन से बैठा देखा है तो मैं चैन से कैसे बैठ सकता था भला। हर पिता को अपनी बेटी के विवाह की चिंता होती है और सलोनी को भी कहाँ चैन था। दो पल की भी एक जगह न ठहरती। कभी उसे ये काम याद आता तो कभी उसे वो काम याद आता। सारा दिन भागदौड़ जारी रही। हम दोनों ही बड़े उत्साहित और साथ में कुछ चिंतित भी थे। अब हमारी छोटी बिटिया प्रिया का विवाह जो था, वह हमारी सबसे लाडली बेटी जो थी। शादी की सब तैयारियां लगभग हो चुकी थी। मैरिज हॉल की बुकिंग, रिश्तेदारियों को दिए जाने वाली उपहार, बारातियों के स्वागत का इंतजाम, बर्तन, गहने, कपड़े इत्यादि की खरीदारी सब हो चुकी थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। शादी की तैयारियां मैंने बढ़िया से कर ली थी, क्योंकि मेरे हिसाब से यह हमारे लिए आखिरी बड़ा खर्चा था। पहले तो दो खर्चे हो गए थे, पहली दो बड़ी बेटियों की शादी में, तो फिर भी पीछे वाली बेटियों के लिए सोचना था कि अभी तो एक बेटी की शादी और करनी है। मगर अब सिर्फ प्रिया ही थी, इसलिए प्रिया के विवाह में किसी तरह की कोई कमी रखना नहीं चाहती थी। आखिरी खर्चा तो ये है, अच्छे से ही कर दूं। सलोनी अक्सर शादी के बढ़ते हुए खर्चे में मेरा हाथ पीछे को खींचती, पर ब्याह की खुशी में वह कहाँ भविष्य के खर्चे के लिए सोचने बैठता। ब्याह को अब केवल एक ही सप्ताह रह गया था कि तभी प्रिया के होने वाले ससुर जी का कॉल आया। नमस्कार समधी जी, कैसे हो गई शादी की सारी तैयारियां? एक हफ्ता ही रह गया है जी। नमस्कार। हाँ, यूँ तो सारी तैयारियां हो गई, पर तैयारियों का क्या है भाई साहब, वो तो शादी वाले दिन तक चलती ही रहती हैं। अब तो शादी ही हो जाने के बाद ही आराम करेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं आप राजेश जी, उन्होंने हंसते हुए कहा। राजेश जी, एक बात करनी थी आपसे। उनके मुंह से ऐसा सुनकर मैंने पूछा, जी कही भाई साहब। मैं बोले, ज़रा खाने पीने का इंतजाम तगड़ा कर लीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ खाने पीने के सब बड़े शौकीन हैं। मीठे में आपने दो चीज़ें ही रखवाई है ना, उन्हें बढ़ाकर 5 कर दें और स्टार्स भी कम से कम 5-7 तो कर ही दें। खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है समझी जी। जी भाई साहब, सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें। मैंने उन्हें कहा तो कह दी थी, पर शादी के बढ़ते हुए बजट ने उन सर्दियों की दोपहर में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलका दी। ब्यूटी पार्लर से लौटी मेरी प्रिया झट से मेरे परेशान मन को भांप गई और वह आते ही बोली, कुछ डिमांड की क्या राहुल के पापा ने आपसे? बताइए आप। तभी राजेश जी बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा। मैंने तो टालते हुए उसके चेहरे देखकर कहा, अरे वाह, चांद सी चमक रही है हमारी बिटिया रानी। पार्लर जाकर तो तेरा चेहरा और भी खिल उठा। कौन से पार्लर में गई थी तुम? अपनी बेटी को भी ले जाती, वो भी थोड़ा जवान दिखने लगती। आजकल काम करके बहुत बूढ़ी दिखने लगी है। मैंने अपने बगल में बैठी प्रिया की मां सलोनी को सुनती गोली मारते हुए छेड़ा। तभी प्रिया बोली, पापा आप बात मत घुमाओ, बोलो जल्दी, क्या बोले राहुल के पापा हैं? आप चुप क्यों हैं? और उन्होंने खाने के लिए कुछ आइटम बढ़ाने को कहा है। लाख इशारे करने पर भी सलोनी ने अपना मुंह प्रिया के सामने खोल ही दिया। आखिर उसका डर भी तो जायज़ था। बुढ़ापे में ही तो सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने लगा था। पापा आप अब एक ही खाने के आइटम नहीं बढ़ाएंगे? प्रिया ने मुझसे बिल्कुल उसी तरह डांटा जैसे मैं कभी छोटी सी प्रिया को डांटा करता था। अब एक और चीज़ भी नहीं पापा, आपकी बेटी नौकरी करती है पापा, और राहुल भी इन सब बातों के खिलाफ है। मुझे दहेज लेने वालों के यहाँ नहीं जाना पापा। शादी से पहले ही ऐसा करेंगे तो बाद में पता नहीं क्या क्या करेंगे। आप ही तो कहते हो कि दहेज बहुत बुरी प्रथा है, फिर आप ही आज इस बात का समर्थन करने लगी। तभी उसके पापा बोले, नहीं बेटा, यह सब दहेज नहीं होता। उन्होंने तो दहेज की बात ही नहीं की, वो बहुत अच्छे परिवार से हैं। तू इन सब बातों में मत पड़। अंदर जाकर अपना नया लहंगा देख कर आ। मैं अभी तेरी माँ के साथ जाकर लाया हूँ, बिल्कुल तेरे मन मुताबिक है, तुम्हारे बहुत पसंद आएगा। प्रिया मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई और कुछ नहीं बोली।
राजेश जी प्रिया का गुस्सा समझ रहे थे, पर राहुल जैसा लड़का मिलना आसान भी तो नहीं था। वह एक बहुत ही समझदार और सुंदर लड़का था। दहेज जैसी बातों से वो कोसों दूर है। बहुत ही शरीफ लड़का है। वैसे राहुल के पापा ने भी ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं की थी। बारातियों का अच्छा स्वागत, उनके उपहार से सब थोड़े ही दहेज होता है। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा था कि बस शादी ऐसी होनी चाहिए कि उनकी नाक ऊंची बनी रहे, हमारी इज्जत बनी रहे। ये तो सब चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि पिछली 2 बेटियों की शादी की तरह यह तीसरी शादी भी मैं बड़े अच्छे से संपन्न कर लूँगा। 3 बेटियां हैं, कैसे ब्याहेंगे? 3 बेटियों के बाप हो, जरा 4 पैसे बचा कर चलो। इस तरह के ताने लंबे समय से सुनता रहा था मैं, पर मैंने कभी भी इस तरह की बातों को दिल पर नहीं लिया। पर आज थोड़ा परेशान था। मेरे दोनों बड़े दामाद मदद के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि होने वाले तीसरे नंबर के दामाद राहुल ने भी बार बार पूछा, पापा जी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मदद हो तो कर दूं। पर मैं अब तक सब अपने बलबूते पर करता आया था, और अब भी मुझे विश्वास था कि मुझसे सब कुछ हो जाएगा। मैरिज हॉल सज चुका था। प्रिया दुल्हन के रूप में बेहद प्यारी लग रही थी। सलोनी कुछ परेशान थी। वो बार बार एक एक जगह जाकर सारे इंतजामों को देखकर तसल्ली कर रही थी। बारात को आने में अभी समय था, और बड़े मेरे मेहमान शादी की तैयारियां देखकर खुश हो रहे थे। वाह एक अध्यापक थी, इतने ठाठ-बाट से तीनों बेटियों का ब्याह कर सकता है भला। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है राजेश जी कहीं कभी भी कंजूसी नहीं करते। इन्होंने ना जाने कितने ही गरीब बच्चों की फीस कितनी बार जमा की है, इसीलिए तो भगवान की इन पर इतनी दया है। बारात आ गई और सभी लोगों ने खाना खाया, और सब लोग खाने से बहुत खुश थे। प्रिया और राहुल मंडप में आए और दोनों ने शादी कर ली, और अब सभी बाराती घर आ गए और अब वह खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।